हाय, हेलो, जय श्री राम। चलिए, तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो है आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम इंट्रो बता दिए थे कि आपको क्लास 11th के सिलेबस के इकोनॉमिक्स में क्या क्या आपको पढ़ाई करना है। तो उसमें हम बताए थे एक सेक्शन था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक सेक्शन था आपका स्टैटिस्टिक्स, एक सेक्शन था आपका इंडियन इकोनॉमिक्स। क्यों सर? क्योंकि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस इको का अलग अलग है। चलिए, तो आज हम लाए हैं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स से क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बिहार बोर्ड और सीबीएसई को दोनों को पढ़ना है, तो स्टैटिस्टिक्स कॉमन है बिहार बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी। इसीलिए हम पहला चैप्टर आपके लिए स्टैटिस्टिक्स ही लाए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? ठीक है, क्या होता है स्टैटिस्टिक्स? तो जैसे ही आप नाम सुनते हो स्टैटिस्टिक्स का तो आपके दिमाग में घूमता होगा, अच्छा स्टैटिस्टिक्स है तो नंबर होगा, ये नंबर वो नंबर, नंबर प्लेइंग विथ नंबर। एकदम सही बात है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको बोले, एकदम लेमन लैंग्वेज में बोले, हमारी भाषा और आपकी भाषा में, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है प्लेइंग विथ नंबर। क्योंकि जहां भी आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे वहां पे नंबर आपको दिखेगा ही दिखेगा। बिना नंबर के स्टैटिस्टिक्स अधूरा, बिना स्टैटिस्टिक्स के नंबर अधूरा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब प्लेइंग विथ नंबर। ये तो हमारा अपना भाषा हो गया, मेरा और आपका भाषा एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि स्टैट का मतलब प्लेइंग विथ नंबर। लेकिन जब आप बुक्स में आओगे तो बुक्स में आपको लिखा हुआ होगा स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन या क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। मतलब सर स्टैटिस्टिक्स का मतलब इंफॉर्मेशन, देखिए यहां पे हम लिखे हुए हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। क्या दो चीज आपको यहां लिखा हुआ मिला? पहला कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, डेटा, जब भी आप स्टैटिस्टिक्स में आते हो तो स्टैटिस्टिक्स में हमेशा हम लोग डेटा का बात करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में क्या बात करते हैं हम लोग? डेटा। तो डेटा सर हमारे पास दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा, ठीक बा। दूसरा हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक, हाय विंस, कैसे हो? चलो, तो हम बता रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स में टोटल आपका दो टाइप्स का डेटा होता है। ठीक है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या हो, देखो नाम में ही क्या है, क्वालिटी। क्वालिटेटिव डेटा के नाम में ही क्या छुपा हुआ है, क्वालिटी। मतलब ये सर इस टाइप का डेटा है जो आपका क्वालिटी बताता है। जैसे आई एम अ हैंडसम मैन, आई एम अ हॉट मैन, आई एम अ हैंडसम मैन। तो ये क्या है, ये क्वालिटी बता रहा है ना मेरा। हम जैसे ही बोलते हैं कि अंकित इज अ वेरी हैंडसम मैन, तो ये क्या है, क्वालिटी है कि हम हैंडसम है। तो कहने का मतलब कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा ही लेता है। मतलब हमेशा स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव डेटा इंक्लूड करता है, क्वालिटेटिव डेटा इंक्लूड नहीं करता है। अब डिफरेंस क्या है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में? तो क्वांटिटेटिव डेटा वैसे डेटा को बोलते हैं जो नंबर्स में डील करता है। जैसे हम ये बोलते हैं द हाइट ऑफ अंकित इज 5 फुट 10 इंच, ये क्या है, ये नंबर्स में है। द वेट ऑफ अंकित इज 75 केजी, ये क्या है, ये भी नंबर्स में है। तो जो डेटा नंबर्स में डील होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक, अब जो डेटा नंबर्स में डील नहीं होता है, जो क्वालिटी बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपके क्वालिटेटिव डेटा। जैसे अंकित इज हैंडसम देन वरुण, ये क्या है, ये क्वालिटी बताया। यहां तो नंबर्स में डील नहीं हुआ ना, ये तो क्वालिटी बताया। अंकित इज स्मार्ट देन राम, ये क्या है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। क्यों सर?
क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर्स नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे आपको क्वालिटी बताया जा रहा है। ज्ञान तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब सर वैसा इंफॉर्मेशन जो नंबर्स में हो, ठीक है, वैसा इंफॉर्मेशन जो नंबर्स में हो। जैसे द हाइट ऑफ अंकित इज इतना, द वेट ऑफ अंकित इज इतना, ये सब डेटा क्या है, ये सब डेटा नंबर्स में है ना, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब वैसा इंफॉर्मेशन या वैसा डेटा जो नंबर्स में डील होता है, ठीक है। जो डेटा नंबर्स में डील नहीं होता है उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर नहीं करते। तो ये वाला चीज याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड ओनली क्वांटिटेटिव डेटा, नॉट क्वालिटेटिव डेटा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, जैसे ही हम ये बोलते हैं कि अंकित है, द हाइट ऑफ अंकित इज 5 फुट 10 इंच, द वेट ऑफ अंकित इज 75 kg, तो ये आपको कुछ ना कुछ फैक्ट बताया अंकित के रिगार्डिंग, आपको कुछ ना कुछ फिगर्स बताया अंकित के रिगार्डिंग, आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन दिया अंकित के रिगार्डिंग। तो इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर हम ये बोले द एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस इज 5 फुट 6 इंच, अब ये क्या है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, बंच ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे ही हम बोल दिए कि द एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस, तो इंडियंस में हम अकेले नहीं है ना, हम अकेले भारतीय तो नहीं है, 140 करोड़ का हम बात किए। तो यहां पे आपको मिल गया क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, चाहे आप इसको बोलो बंच ऑफ फैक्ट्स, बंच ऑफ फिगर्स, बंच ऑफ कंक्लूजन। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा आपको बंच ऑफ फिगर्स बताता है, बंच ऑफ कंक्लूजन बताता है, बंच ऑफ फैक्ट्स बताता है, ठीक है। और कैसा फैक्ट्स, तो वैसा फैक्ट्स जो अगेन नंबर्स में डील हो। जो फैक्ट्स, जो डेटा नंबर्स में नहीं होता है उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर नहीं करते हैं। टू बी शॉर्ट एंड सिंपल, इसको आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है कि हम लोग वही डेटा, वही इंफॉर्मेशन को स्टैट में कंसीडर करेंगे जो नंबर्स में डील हो। देखते हो जहां नंबर्स होता है वहां स्टैटिस्टिक्स, जहां नंबर्स नहीं होता है वहां स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। अब इसका कुछ प्रॉपर डेफिनेशन होता है। ये तो था हमारे और आपके भाषा में या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब प्लेइंग विथ नंबर या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। अब स्टैटिस्टिक्स का एक डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यहां हम क्या लिखा लगाए, न्यूमेरिकल डेटा। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, देखो मान लीजिए अगर हम आपको काम दे दिए कि आप जाके ये रिसर्च करिए या ये डेटा कलेक्ट करिए कि पटना में कॉमर्स का कौन सा कोचिंग सबसे अच्छा है, ठीक। अगर हम आपको काम दे दिए कि आप ये रिसर्च करो या ये डेटा कलेक्ट करो कि पटना में कॉमर्स का सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डेटा करोगे कलेक्ट, या तो आप इंटरनेट से डेटा करोगे कलेक्ट, या पर्सनली कोचिंग में घूम के आप डेटा करोगे कलेक्ट, ठीक है। आप सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करोगे। उसके बाद जब आप डेटा कलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे सीक्वेंस में, चाहे असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे। जैसे मान लो हम इंफॉर्मेशन ले लिए, अलग अलग कोचिंग में जाके हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। मान लो हम ऑर्गेनाइज किए नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे कि जिस कोचिंग में सबसे ज्यादा स्टूडेंट है उसको लिस्ट ए में डालो, उससे बाद वाला को लिस्ट बी में डालो, उससे बाद वाला को लिस्ट सी में डालो। या हम अरेंज किए डेटा को रैंक के बेसिस पे कि जो, या स्टार के बेसिस पे, रेटिंग के बेसिस पे कि जिसको 5 स्टार मिला है उसको लिस्ट ए में डालो, 4 स्टार वाला को लिस्ट बी में डालो, 3 स्टार वाला को लिस्ट सी में डालो। मतलब हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज किए सीक्वेंस वे में। उसके बाद जब आप डेटा को सीक्वेंस वे में ऑर्गेनाइज कर लोगे उसके बाद आप अपने डेटा को प्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड डायग्राम। देखते हो बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है, लाइन चार्ट होता है, ये सब क्या होता है, ये सब डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड डायग्राम्स। उसके बाद आप अपने डेटा को एनालिसिस करोगे, ठीक है। आप उसका मीन निकालोगे, आप उसका मीडियन निकालोगे, आप उसका मोड निकालोगे, आप उसका परसेंटेज निकालोगे। तो अपने डेटा को आप एनालिसिस किया,
लास्ट स्टेप्स क्या है, आप इंटरप्रेट करोगे परसेंटेज का मैग्नीट्यूड कितना है, एवरेज का मैग्नीट्यूड कितना है, बताओगे ना हमको जी कि नहीं बताओगे, काम करोगे, हम तुमको काम दिए तो वो काम करके फाइनली तुम बताओगे ना हमको क्या मैग्नीट्यूड है परसेंटेज का, क्या एवरेज का मैग्नीट्यूड है, तुम इंटरप्रेट करोगे। तो वही है आपका कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये जो 5 स्टेप्स है, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिंग एंड इंटरप्रिटेशन, यही 5 स्टेप्स कंप्लीट मिलके आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर्म करता है। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, तो सर स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। किस टाइप का डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, वैसा डेटा जो नंबर्स में डील करता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। अभी हम आपको बताए ना कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग वही डेटा को इंक्लूड करते हैं जो नंबर्स में डील करता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये तो था बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, ये था, उसके बाद कुछ ब्रीफ में कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स का। अब सर आपको स्टैटिस्टिक्स 2 सेंस में पढ़ना है, एक प्लूरल सेंस और एक सिंगुलर सेंस में। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है प्लूरल सेंस बहुत कम दिया है। ठीक है, प्लूरल सेंस का बेसिक डेफिनेशन दिया है और इसका इतना फीचर्स दिया है। इसके अलावा आपके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस के बारे में कुछ नहीं दिया है। ठीक, जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है वो सारा का सारा सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है। आप मीन निकालोगे, आप मीडियन निकालोगे, आप मोड निकालोगे, आप बार साइन डायग्राम बनाओगे, आप कोरिलेशन निकालोगे, आप इंडेक्स नंबर निकालोगे, जो भी आप निकालोगे वो कंप्लीट का कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस आपको पढ़ना है। ठीक, प्लूरल सेंस बहुत कम है, बहुत कम, उसका बेसिक डेफिनेशन और 5 से 6 उसका फंक्शन है। ठीक, तो सिंगुलर पे आने से पहले सबसे पहले हम लोग प्लूरल स्टार्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग सिंगुलर पे आएंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस पे आने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरे साथ वो लाइन आप लोग भी नोट करिएगा। मेरे साथ वो लाइन आप लोग भी लिखिए, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा। क्या है, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये लाइन सब लोग लिखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ठीक, ये लाइन लिखिए। अब इसका मतलब देखिए कि इसका मतलब क्या है, जो हम लिखे अभी बोर्ड पे कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब तो देखो, मान लो यहां पे हम कोई नंबर लिख लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये नंबर है 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो क्योंकि ये तो नंबर्स है, ये डेटा है, तो इसको तो स्टैटिस्टिक्स में आना चाहिए क्योंकि नंबर्स है ना जी, तो स्टैटिस्टिक्स में आना चाहिए। तो क्या ये स्टैट में इंक्लूड होगा, यस और नो? क्या ये स्टैट में इंक्लूड होगा, यस और नो? तो आंसर होगा सर नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो हम लिखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, नंबर्स है, डेटा है, लेकिन ये डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन निकल रहा है। ये 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है, किसी का एज भी हो सकता है, किसी का वेट भी हो सकता है, किसी का रोल नंबर भी हो सकता है, किसी का मार्क्स भी हो सकता है। तो जो डेटा से आपको इंफॉर्मेशन, किसी भी पर्टिकुलर टाइप का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता हो, उसको आप लोग स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर नहीं करते हो। अगर यहां पे अब हम लगा दिए एज ऑफ क्लास 11th, अब 10 साल का बच्चा 11 में नहीं जाता है, लेकिन अगर हम लिख दिए कि एज ऑफ क्लास 11th, अब ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ क्लास 11th के अलग अलग बच्चों का एज है, किसी का 10 साल है, किसी का 20 साल है, किसी का 60 साल है। अब ये आपको इंफॉर्मेशन दिया।
तो अब ये स्टैटिस्टिक्स है, क्यों? क्योंकि अब आपको इस पर्टिकुलर डेटा से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला, कुछ फैक्ट्स मिला, कुछ कंक्लूजन मिला, इसीलिए ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। अगर यहाँ पे हम इसको वापस से छुपा देंगे तो इसका कुछ मीनिंग नहीं बनता है। ऑल तो ये डेटा है बट इससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा। अब जो डेटा एक बार स्टैटिस्टिक्स में घुस गया वो तो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा ही कहलाएगा। डन। चलिए अब आइए स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग प्लूरल सेंस देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस का मतलब क्या होता है। चलिए देखा जाए तो प्लूरल में इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगर हम स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस का बात करें तो इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, जो हम शुरू से लिविव कर रहे हैं आज कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग वही डेटा इंक्लूड करते हैं जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे नंबर्स के टर्म में। ठीक है, जैसे हम ये बोलते हैं कि आई एम अ वेरी हैंडसम मैन, तो ये स्टैटिस्टिक्स में नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं है, लेकिन हम ये बोलते हैं द हाइट ऑफ अंकित इज 5 फुट 10 इंच, ये नंबर्स में है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंफॉर्मेशन वो डेटा भी दिया कि अंकित बहुत हैंडसम है, लेकिन वो नंबर्स में नहीं है ना, ये डेटा नंबर्स में है। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर। अभी हम स्टार्टिंग से जितना लिविव किए हैं वो सब किसका कॉन्सेप्ट है? तो स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस। ठीक, तो वैसा इंफॉर्मेशन जो नंबर्स के टर्म्स में हो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस में ही इंक्लूड करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस? तो सर इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर इज रेफर्ड एज अ स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस। चलिए उसके बाद आइए प्लूरल सेंस में कुछ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज पर द प्लूरल सेंस। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहला एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, इसका मतलब आपके पास बंच ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, आपके पास बंच ऑफ कंक्लूजन होना चाहिए, आपके पास बंच ऑफ फिगर्स होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स कभी भी इंफॉर्मेशन डेटा को सिंगल डेटा को, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं करता है। स्टैटिस्टिक्स हमेशा बंच ऑफ फिगर्स, बंच ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स को इंक्लूड करता है। जैसे हम ये बोलते हैं द पॉकेट मनी ऑफ राम इज 500 रुपीज पर मंथ। हम आपके पास एक इंफॉर्मेशन दिए, डेटा बताएं कि राम का जो पॉकेट मनी है पर मंथ वो 500 रुपया है। ठीक है, द पॉकेट मनी ऑफ राम इज रुपीज 500 पर मंथ। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है क्योंकि राम एक इंडिविजुअल बंदा है, राम एक इंडिविजुअल इंसान है। तो स्टैटिस्टिक्स कभी भी इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को कंसीडर नहीं करता है। लेकिन हम जैसे ही ये बोले द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ इंडियन इज रुपीज 1000 पर मंथ, अगर हम ये बोलते हैं द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ इंडियंस, अब इंडियंस में राम इंक्लूड नहीं है, इंडियंस में 140 करोड़ का आबादी इंक्लूड है, तो वहां पे आपको बंच ऑफ फिगर्स, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट मिल गया ना, क्योंकि इंडियंस में राम अकेला इंक्लूड तो नहीं है, इंडियन में 140 करोड़ इंक्लूड है। और जब हम इंडियंस बोले तो वहां पे 140 करोड़ का हम एवरेज डाटा के बारे में बता रहे हैं, ना कि राम का इंडिविजुअल डेटा हम बताएं। तो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट का मतलब कि स्टैटिस्टिक्स कभी भी इंडिविजुअल फैक्ट, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को कंसीडर नहीं करता है। जब तक कि आपके पास बंच ऑफ फैक्ट, बंच ऑफ फिगर्स, एग्रीगेट्स ऑफ कंक्लूजन, बंच ऑफ कंक्लूजन नहीं हो, तब तक आप उसको स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर नहीं कर सकते हो। ये था आपका पॉइंट नंबर 1 कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट। चलो सेकंड क्या है? सेकंड है आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। शुरू से लिविव किए कि वैसा डेटा को ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स में लेंगे जो नंबर्स के फॉर्म में हो। इसमें हम ज्यादा अभी कुछ समझाएंगे नहीं क्योंकि बहुत समझाएं इसके बारे में, कि वैसा डेटा जो नंबर्स में हो वही हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर करते हैं। तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए आपका डेटा। तीसरा क्या है? मल्टीपल ऑफ कॉजेस। अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ऑफ कॉजेस। कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए जरा इन्हें। क्या था पॉइंट आपका? मल्टीपल ऑफ
कॉजेस। मान लीजिए एक डेटा हम कलेक्ट किए, एक इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट किए, ठीक। उस इंफॉर्मेशन से हमको क्या पता चला कि एक साइड था आपका प्राइस और एक साइड था आपका डिमांड। एक साइड प्राइस था, एक साइड डिमांड था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इन जनरल बता रहे हैं कि अगर मार्केट में कोई भी चीज महंगा हो जाता है तो उसका डिमांड क्या होता है, कम। अगर कोई भी चीज का प्राइस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर मार्केट में इंक्रीज हो जाता है तो पर्टिकुलर उस कमोडिटी का डिमांड क्या होता है, कम हो जाता है। तो हम जो डेटा कलेक्ट किए तो हमको ये पता चला कि प्राइस बढ़ने से उस चीज का डिमांड कम हो गया। तो ये डेटा था मेरे पास, प्राइस 10, 20, 30, 40 और डिमांड 40, 30, 20, 10। ये डेटा हम कलेक्ट किए, ये इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट किए कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज हुआ। ये हम डेटा कलेक्ट किए, ठीक। अब आपका पॉइंट था मल्टीपल ऑफ कॉजेस, मतलब स्टैटिस्टिक्स ये बताता है आपको कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग वही डेटा इंक्लूड करेंगे जो एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट हो, मल्टीपल फैक्टर से अफेक्ट हो। यहाँ पे आपका डिमांड खाली प्राइस से ही अफेक्ट हो रहा है। मान लीजिए अगर प्राइस को हम कुछ टाइम के लिए साइड कर दें तो क्या इसका कुछ मीनिंग बनता है, 40, 30, 20, 10? अगर हम प्राइस को साइड कर दे कुछ टाइम के लिए तो जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हो इसका कुछ मीनिंग बनता है, नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग वही डेटा इंक्लूड करेंगे जो एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल फैक्टर से अफेक्ट हो। आपका डिमांड प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट हो सकता है, जैसे आपका डिमांड इनकम से अफेक्ट हो सकता है, आपका डिमांड पॉपुलेशन से अफेक्ट हो सकता है, आपका डिमांड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से अफेक्ट हो सकता है। बहुत सारे ऐसा फैक्टर्स हैं जो आपके डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम प्राइस के साथ इनकम भी ले लेते हैं, प्राइस के साथ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी ले लेते हैं, प्राइस के साथ हम पॉपुलेशन भी ले लेते हैं, तब तो इसको हम, इस डेटा को हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम प्राइस को साइड भी कर दिए तो इसके बाद भी मेरे पास 3 ऐसा फैक्टर्स है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन अगर हम बस प्राइस को ही लेके चलते और बाई चांस अगर हमको प्राइस को कुछ टाइम के लिए साइड करना होता तो आपका डिमांड का जो डेटा है उसका कुछ मतलब बनता, नहीं बनता। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग वही डेटा इंक्लूड करते हैं जो मल्टीपल ऑफ फैक्टर से अफेक्ट हो, वैसा डेटा को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं जो सिंगल फैक्टर से अफेक्ट हो। डन। चलिए इसके बाद क्या पॉइंट है सर? तो इसके बाद पॉइंट है आपका, ओहो, मल्टीपल ऑफ कॉजेस हो गया, म्यूचुअली रिलेटेड। म्यूचुअली रिलेटेड, अब देखो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग वही डेटा को इंक्लूड करते हैं जिस डेटा के बीच में रिलेशनशिप हो। जैसे मान लो आप हम 2 एग्जांपल ले रहे हैं, एक अंकित, मान लो एक सौरभ, 2 आदमी है, ठीक। अब हम, कोई बंदा निकला, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, हमसे इनकम पूछ लिया, वो पूछा कि अंकित आपका इनकम कितना है, हम बोले मेरा इनकम महीना का इतना है, ठीक। सौरभ के पास गया, सौरभ से पूछा कि सौरभ तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो सौरभ बोला कि मेरे घर में इतने लोग हैं। तो क्या अंकित का इनकम और सौरभ के घर में कितने लोग हैं, दोनों के बीच में कहीं रिलेशनशिप है? दोनों डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है, म्यूचुअली रिलेशनशिप दोनों के बीच में है। मेरा इनकम कितना है, सौरभ के घर में कितने लोग हैं, क्या मतलब है? मेरा इनकम से सौरभ के घर में कितने लोग हैं या सौरभ के घर में कितने लोग हैं, उससे मेरा इनकम क्या क्या रिलेशनशिप है? कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। तो वैसा डेटा जिसके बीच में रिलेशनशिप नहीं हो या कोई भी दो वैसा डेटा जो म्यूचुअली रिलेटेड नहीं हो, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर नहीं करते हैं। अगर हमसे कोई इंसान आके ये पूछता कि अंकित तुम्हारा इनकम कितना है और तुम्हारा कंजम्पशन पैटर्न कितना है, वो स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड होता है, क्योंकि हम जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा ऐश करेंगे, उतना ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा हम शॉपिंग करेंगे, उतना ज्यादा हम घूमेंगे, उतना ज्यादा हम खर्च करेंगे। तो इसमें रिलेशनशिप है, इनकम और मेरा कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप है, तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मेरा इनकम और सौरभ के घर में कितने लोग हैं, इसके बीच में रिलेशनशिप है
नहीं है। तो जो डेटा आपस में म्यूचुअली रिलेटेड होता है उसी को हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर करते हैं। जो डेटा के बीच में रिलेशनशिप नहीं होता है उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर नहीं करते हैं। ये भी आपका डन, म्यूचुअली रिलेटेड। उसके बाद है प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव इसका मतलब क्या है? तो देखो, जब भी आप कोई डेटा कलेक्ट करते हो ना उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे जब गवर्नमेंट सेंसस करवाती है, जो गवर्नमेंट जनगणना करवाती है, पता होना चाहिए आपको, सेंसस जनगणना गवर्नमेंट करवाती है, तो उस जनगणना को करवाने के पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। उस सेंसस को करवाने के पीछे गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब तक आप कुछ ऑब्जेक्टिव के, अगर आप बिना ऑब्जेक्टिव के ही डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए कलेक्ट कर रहे हो, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर नहीं करते हैं। अब हम मार्केट में निकल गए, सब दुकानदार से उसका कमाई पूछ रहे हैं कि भैया तुमको महीना में कितना प्रॉफिट होता है, बिना कुछ ऑब्जेक्टिव के, तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर नहीं करेंगे। वो तो हम अपना जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। तो जब तक स्टडी करने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं हो, जब तक डेटा कलेक्ट करने के पीछे आपका कुछ पहले से ऑब्जेक्टिव नहीं हो, तब तक आप उसको स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर नहीं कर सकते हो। चलिए, लास्ट है हुआ इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड का मतलब, देखो मान लो मोदी जी आ गए पटना में कल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए कल। अब भीड़ लग गया, एयरपोर्ट से लेके जहां जहां मोदी जी गए वहां वहां भीड़ लग गया रैली में। तो अब अगर हम आपसे पूछे कि अच्छा बाबू बताओ कि नरेंद्र मोदी जो आए, माननीय प्रधानमंत्री जो आए हमारे यहाँ, तो उनके रैली में कितने लोग शामिल थे, तो आप एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छा सर माननीय प्रधानमंत्री के रैली में अप्रॉक्स 2 लाख लोग आए थे, 3 लाख लोग आए थे। तो जब आपका डेटा बहुत ह्यूज होता है तब आप वहां पे अंदाजा लगाते हो, तुक्का मारते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। ठीक, फिर से एक बार सुनना, हम क्या बोले, जब आपका डेटा बहुत ह्यूज हो, ठीक है, मोदी जी कल आए, मोदी जी के रैली में आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट कितना नंबर आया, कितना लोग आए, आप वहां पे एस्टिमेट कर सकते हो कि अच्छा मोदी जी के रैली में अप्रॉक्स 2 लाख लोग होंगे। 2,05,000 भी हो सकते हैं, 1,98,000 भी हो सकते हैं रैली में लोग। एग्जैक्ट 2 लाख तो आप बोल नहीं सकते हो, आप अंदाजा लगाए। तो जब आपका स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा होता है उस केस में आप रिजल्ट अंदाजा लगाते हो, एस्टिमेट करते हो। और जब आपका स्टडी ऑफ एरिया बहुत छोटा होता है तब आप एनुमरेट करते हो। मतलब अभी हम आपको बता दें कि अच्छा A+ कॉमर्स क्लासेस में जाइए और ये पता लगाइए कि क्लास 11th में कितने लोग हैं, तो आप एक्यूरेट बता दोगे, हाँ सर क्लास 11th में एक्यूरेट 200 लोग हैं, 200 बच्चे हैं। तो ये क्या है, ये एक्यूरेट आया क्योंकि A+ में जाना है, क्लास 11th में जाके काउंटिंग करना है, हाँ 200 लोग, 200 बच्चा है क्लास 11th में, तो एक्यूरेट आप बता दिए रिजल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुमरेटेड। लेकिन अगर हम ये पूछें कि वही वापस वाला एग्जांपल कि मोदी जी आए तो उनके रैली में कितने लोग आए हैं, तो वहां पे आपका रिजल्ट जो आएगा वो आता है एस्टिमेटेड। आप अंदाजा लगा सकते हो कि मोटा मोटी रैली में 200 लोग थे, मोटा मोटी रैली में 300 लोग थे, एग्जैक्ट नंबर आप नहीं बता सकते हो। तो कहने का मतलब जब आपका स्टडी ऑफ एरिया छोटा होता है वहां पे एनुमरेटेड रिजल्ट आता है, जब आपका स्टडी ऑफ एरिया बहुत बड़ा होता है वहां पे आपका एस्टिमेटेड रिजल्ट आता है। ये था आपका स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस का फंक्शन। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का अपना कॉमन लैंग्वेज में डेफिनेशन सीखा, उसके बाद किताब वाला डेफिनेशन देख लिए, आपको स्टेजेस हम बता दिए 5 स्टेज, एक मस्त लाइन बता दिए एग्जांपल के साथ, वो लाइन आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद प्लूरल सेंस में आए तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का आपको नंबर बता दिए, ठीक है, नंबर्स के बाद डेटा के बाद डेफिनेशन के बाद आपको हम फंक्शन बता दिए कि क्या क्या फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का एज अ प्लूरल सेंस। ठीक,
तो आपके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस में इतना ही है, उसका बेसिक डेफिनेशन और 5 से 6 उसका फंक्शन। ठीक, इसके अलावा अब हम लोग जो अगला क्लास में स्टार्ट करेंगे वो स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। जो हम वापस से बोल रहे हैं, जो हम लोगों ने क्लास में किया, जो हम बोर्ड पे यहाँ बताएं समझाएं, प्लीज आप उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में उसी टाइम, क्योंकि ठीक है आपको नोट्स मिल जाएगा, लेकिन जो क्लास में हम बोल रहे हैं, जो क्लास में हम लिखवा रहे हैं, अगर वो आप लोग लिख लोगे तो जब नोट्स पढ़ोगे ना तो अच्छा माइंड में क्रैक करेगा, अच्छा ये सब ये चीज सब वहां बताए थे, ऐसे बताए थे, तो याद करने में बहुत इजी हो जाएगा आपको। ठीक, चलो तो बाकी अगला क्लास में हम लोग वापस से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, जय सिया राम।